नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 में हिंदी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में अन्वय संबंधी नियम। पहले हमने पदक्रम संबंधी नियम 7 नियम देखे। अभी अन्वय संबंधी नियम जो है वह देखेंगे। अन्वय का अर्थ हम पहले देखेंगे। अन्वय यानी मेल, अनुरूपता यानी दोनों शब्दों के बीच, वाक्यों के सभी शब्दों के बीच किस तरह से अनुरूपता होती है। मेल यानी अच्छी तरह से वाक्य शुद्ध हम कैसे बोल सकते हैं, वह उसका अर्थ होता है अन्वय यानी मेल करना। तो वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना उसे अन्वय कहते हैं। यानी कि जो वाक्य होता है ना और जो पद होते हैं, उस पद में, वाक्यों में पदों की क्रिया और उस पदों की क्रिया के लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुरूप होना उसे अन्वय कहते हैं यानी मेल कहते हैं। तो उसके कुछ नियम है। पहला नियम है कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं, यानी क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यानी जो कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखेंगे। पहला है गलत, हम पहला वाक्य देखेंगे, फिर उसको सही किस तरह से बनाएंगे वह देखेंगे। तो पहला वाक्य गलत देखते हैं। माँ ने लड़की को बुलाई। अभी हमें यहाँ कर्ता और कर्म के बीच जो विभक्ति होती है ना, वह हमेशा उसके बीच होने से वह पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यानी क्रिया कर्ता और कर्म के बीच जब विभक्ति होती है तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग में रहती है। तो हम यहाँ देखेंगे माँ ने लड़की को बुलाई। तो माँ कर्ता है, लड़की कर्म है और क्रिया है बुलाई। तो उस दोनों के बीच जो है वह को विभक्ति आई। माँ ने लड़की को बुलाई। तो को जो आया यानी वो विभक्ति है, दोनों के बीच आई। तो इसीलिए बुलाई एक वचन में रहेगा और पुल्लिंग रहेगा। बुलाई स्त्रीलिंग हो जाती है, इसलिए उसे इस तरह से हम सही लिखेंगे। माँ ने लड़की को बुलाया। यानी माँ, लड़की दोनों कर्ता कर्म, उसके बीच वो जो विभक्ति होती है को, और उसके बीच जो कर्म आता है, क्रियापद आता है, वह हमेशा एक वचन और पुल्लिंग आना चाहिए। तो यहाँ बुलाई स्त्रीलिंग हो जाती है, इसलिए गलत है, और बुलाया एक वचन पुल्लिंग हो जाता है। इसी तरह दूसरा वाक्य, क्या आपने मीना को पहचानी, तो वह गलत वाक्य है। उसमें क्या आपने मीना को पहचाना, आपने और मीना दोनों कर्ता और कर्म है और को उसकी विभक्ति है, और इसलिए दोनों के बीच आया है, और इसलिए जो क्रिया है वह एक वचन पुल्लिंग, पहचानी स्त्रीलिंग हो जाती है, इसलिए वह गलत है। पहचाना पुल्लिंग आता है। तो इसी तरह से कर्ता कर्म दोनों के बीच जब इसी तरह से कारक आता है यानी विभक्ति प्रत्यय आता है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन आती है। वह नियम आपको याद रखना है। दूसरा नियम है, ये नियम जो है अन्वय संबंधी, यानी वाक्य में अनुरूप मेल खाना, यानी जो कर्ता कर्म उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के रूप अनुरूप होना, वह हम देख रहे हैं। उसका दूसरा नियम, भिन्न भिन्न लिंगों को दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। यानी अलग अलग लिंग, यानी कोई पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे वह कोई पशु के रूप में हो या कुछ भी हो, तो अलग अलग लिंग यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये दो से ज़्यादा अधिक आते हैं तो वहाँ क्रिया एक वचन में न रहकर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। तो हम यहाँ उदाहरण देखेंगे।
राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। हमने देखा कि राम पुल्लिंग है, लक्ष्मण भी पुल्लिंग है, लेकिन जानकी स्त्रीलिंग है। तो ये तीनों का मेल हुआ। तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है, लेकिन वह जब गए वह क्या आया, बहुवचन में आते हैं। एक का नाम, राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। पुल्लिंग गए, कहाँ गए, तो वन में गए, क्योंकि वहाँ स्त्रीलिंग ऐसा क्रियापद यानी क्रिया नहीं आती। तो इसी तरह से अलग अलग भिन्न भिन्न लिंग के साथ ज़्यादा जो भी संज्ञाएं आती है उसमें क्रिया बहुवचन में पुल्लिंग में आती है। दूसरा वाक्य उदाहरण उसका, गाय और बैल चल रहे, दोनों ऐसे एक ही है, गाय और बैल यानी व्यक्तिगत रूप में है, लेकिन फिर भी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में है, चल रहे हैं। तीसरा है, राजा और रानी नगर में गए। राजा और रानी एक है, व्यक्तिगत है, फिर भी उसकी क्रिया बहुवचन पुल्लिंग है, गए। कहाँ गए, तो नगर में गए, गया नहीं बोलते, गए यानी बहुवचन पुल्लिंग। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं ये बहुवचन पुल्लिंग। तो कहने का अर्थ, जहाँ भी जाति अलग अलग जाति के कोई भी कर्ता आते हैं, लेकिन उसका क्रियापद का रूप पुल्लिंग बहुवचन रहता है। तो इसी तरह हम यहाँ आगे देखेंगे। तीसरा उदाहरण, यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के रूप में, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। अज्ञात यानी हमें उस कर्ता का नाम पता नहीं है, सिर्फ उसमें हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, तो कर्ता कौन है वो कुछ पता नहीं है, तो अज्ञात है कहने का अर्थ। तुम्हारा यानी कौन है वो पता नहीं है, तो वो अज्ञात है, हमें जानकारी नहीं है। तो उसमें जब पुल्लिंग क्रिया आती है तो वो पुल्लिंग में आती है। कौन चलाता, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, चलाता ये पुल्लिंग है। तो चलाता यानी जब अज्ञात संज्ञा रहती है, अज्ञात कर्ता रहता है, तब क्रिया पुल्लिंग में रहती है। उसका दूसरा उदाहरण हम ऐसे ही देखेंगे। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाता ये पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, क्योंकि तुम्हें यानी कौन वो पता नहीं है। इसी तरह चौथा नियम देखेंगे। आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यानी हम इस संसार में कई लोग इतने महान हैं, उसके लिए हमेशा क्रिया बहुवचन में होती है, यानी उसका आदर युक्त प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गांधी जी महान नेता थे, तो वो आदर युक्त थे, इसलिए एक वचनकर्ता को क्रिया बहुवचन में होती है। गांधी जी महान नेता था ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वह उसका अपमान है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो महानता है, जो उसको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, वह हम नहीं दे पा रहे, इसलिए उसकी जो क्रिया होती है वह बहुवचन में होती है। गांधी जी महान नेता थे। ऐसा कोई भी उदाहरण दूसरा, हम स्वामी विवेकानंद महान आध्यात्मिक हमारे एक महान संत थे, ऐसा हम कह सकते हैं। संत था ऐसा उसका अपमान है, यानी उसको आदर नहीं दे रहे। पांचवा नियम देखेंगे। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। यानी इतने शब्द विद्यार्थी मित्र आप देखेंगे। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग, ये सब जो शब्द होते हैं ना, वह शब्द हमें हमेशा उसकी क्रिया बहुवचन में लिखनी चाहिए। इतने शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आंसू को हम देखते हैं वाक्य प्रयोग में, उसके आंसू रुकते ही नहीं थे, तो आंसू शब्द के लिए हमें क्रिया बहुवचन में ही लेनी है। रुकते ही नहीं थे, रुकता शब्द का प्रयोग नहीं कर सके। वैसे दूसरा शब्द है प्राण। मेरे प्राण संकट में आ गए,
तो उसके लिए आ गए, प्राण संकट में आ गए। तीसरा वाक्य है विवाह के शुभ समाचार मिले। यहाँ समाचार शब्द भी ऊपर हमने देखा, जिसकी क्रिया हमें बहुवचन में लेना है, यानी बहुवचन में प्रयुक्त करना है। तो कौन सा शब्द है? समाचार। समाचार शब्द जहाँ आता है वहाँ क्रिया बहुवचन में, मिले बहुवचन में। ऐसे चौथा वाक्य लोग तो बात बनाते रहते हैं। तो यहाँ बात शब्द भी ऊपर लोग शब्द भी ऊपर आया है। तो लोग बनाते रहते हैं वह बहुवचन में। इसी तरह छठा नियम हम देखेंगे। छठे नियम में हम देखेंगे कि प्रत्येक हर एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। यानी ये 4 शब्द जो है 3 प्रत्येक हर एक और एक उनके साथ आने वाली संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ प्रत्येक शब्द के साथ लड़का शब्द आया है, यानी संज्ञा आई है, तो उसका एक वचन में ही प्रयोग होता है। होगे नहीं, होंगे बहुवचन में आता है। यानी जो भी ऊपर शब्द 3 दिए हैं उन शब्द के साथ जो भी संज्ञा आती है उसके साथ क्रिया एक वचन में होगी। यहाँ दूसरा शब्द हर एक मजदूर अफसर से मिले, तो वो गलत है। तो हर एक शब्द के साथ मजदूर संज्ञा है, मजदूर अफसर संज्ञा है, उसमें मिले की जगह मिले, यानी उसमें यही मिले और मिले ये बहुवचन अनुस्वार आता है इसलिए, और ये मिले दूसरा एक वचन मिले हो जाते हैं। मिले तो बहुवचन हो जाता है। आपके भाषण के एक शब्द तुले हुए थे, तो आपके भाषण वो संज्ञा है और उसके साथ शब्द है हमने एक जो शब्द है उसके साथ एक वचन में तुला हुआ था। तुले हुए थे गलत है, तो तुला हुआ था सही वाक्य है। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो वो गलत है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। यानी संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम, तुम्हारा सर्वनाम है, नाम के जगह जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम। तो लिंग के अनुसार स्कूल कैसी, तो उसके अनुसार सर्वनाम तुम्हारा आता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ हमारा ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक धन्यवाद।